What's happening in the UP BJP unit? Well, at this point, series of meetings in Delhi have finally concluded. The UP BJP chief Bhupendra Chaudhary met with Prime Minister Modi yesterday, and sources say that a 15-page report was submitted to the BJP central leadership. So what exactly does this report highlight? It talks about what led to the UP debacle for the BJP in the general elections, and there are detailed reasons mentioned: high-handedness of officials and babus, disgruntled party workers, leaking of exam papers in the last 6 years, resentment in the Rajput community, the changed constitution remarks by BJP netas. These are issues that have specifically been highlighted in this 15-page report, and it's been attributed that these were some of the reasons why the BJP got that jolt in Uttar Pradesh. Few leaders of the UP BJP, meanwhile, have said that responsibility for the defeat is collective and that there must be no blame game over this. There are some demands, however, for Bhupendra Chaudhary's resignation, but it doesn't look like the High Command wants a change in the UP BJP chief, at least for now. आपको लगता है भूपेंद्र चौधरी को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था? मैंने तो वो कहा है, उस पर अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है इस बात को कि कार्यकर्ताओं का भी एक मोरल बढ़ता है और उनको भी एक परिपाटी और पार्टी के जो सिस्टम है उसकी एक बड़ा अच्छा एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता, जो कार्यकर्ताओं की मांग है। जहां हम सप्ताह में हजारों कार्यकर्ताओं से और जनता से मिलते हैं, जन सुनवाई के दौरान उनसे बात करते हैं, उन सबकी आवाज सुनील भराला है। ये उनकी ये बात है इस समय, और वो कहना चाहते हैं इस बात को। वो चाहते हैं कि निर्णय लेना चाहिए, एक रिव्यू होना चाहिए सिस्टम का, और जो पार्टी जो कैडर बेस है उस कैडर की आवाज है ये, उस कैडर की आवाज सुनील भराला है। लेकिन पहले ही बताया था कि ढेर सारे अधिकारी अच्छे काम करें तो सर्वोत्तम प्रदेश है, लेकिन एक तो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि अंदर से पिछली सरकारों से प्रेरित हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। नहीं होते तो आज के दिन वैसा काम करते हैं जो वोटर नाराज हो जाए। क्यों नहीं हो पा रहा निषादों का आरक्षण? कौन रोक रहा है? ऐसे ही अधिकारी है ना कि हम दिशा निर्देश मांग रहे हैं कि आरजीआई हमें दिशा निर्देश दे कि हम जो है उस पर काम करें, और रिमाइंडर भी नहीं दे रहे हैं यहाँ से कि भाई दिशा निर्देश मांगा गया था, तत्काल 2 साल हो गया, उस पर क्या दिशा निर्देश। मैं कहीं कम पड़ गया हुआ कि हम चुनाव नहीं जीत पाए, और ये सामूहिक जवाबदारी है। एक नया फैशन चल गया है अभी दूसरे के ऊपर ठिकाना फोड़ने का। मुझे लगता है कि जो जवाबदार लोग हैं ये दूसरे के ऊपर ठिकाना फोड़ना बंद करें। अगर कार्यकर्ताओं को अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हमारी सबकी जवाबदारी है, क्यों नहीं सुनेंगे? हमारी सुनते हैं। जब महोत्सव होता है तो सारे अधिकारी खड़े रहते हैं। चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में सरकार से बड़ा संगठन तो होता ही है। संगठन ही सरकार बनाता है, किसी भी दल का संगठन ही सरकार बनाता है, तो वो कोई विषय नहीं है। और रही बात उनका विषय, तो वो उनका व्यक्तिगत विषय है, वो क्या बोल रहे हैं उस विषय में हम कुछ नहीं बता सकते। आज हमारे ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और तो हमें उम्मीद है कि अगला भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होना चाहिए, लेकिन अब पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग हैं। मैं तो सीधे तौर पर देख रहा हूँ कि ये 2 व्यक्ति हैं, एक उत्तर प्रदेश में, एक गुजरात के, दोनों 2029 को एम कर रहे हैं, जिसकी कहानी 27 से शुरू होती है। तो 27 और 29 एक साथ गुत्थम गुत्था है, ये वॉर ऑफ पोजीशन है। देखिए आगे आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।